क्या आप क्रेडिट देते हैं बीजेपी को राम मंदिर आज जो बन रहा है उसका? मैं निसंदेह भारत के प्रधानमंत्री के अखंड प्रचंड पुरुषार्थ की, माननीय अमित शाह जी के पुरुषार्थ की भी प्रशंसा तो करना चाहूँगा, लेकिन मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रति भी अत्यंत आभारी हूँ। और मैं बहुत आभारी उन संगठनों के प्रति भी हूँ, वो विश्व हिंदू परिषद रहा हो, स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, अथवा उसके अनेक अनुषांगिक संगठन हैं, अथवा केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल, धर्म संसद, हिंदू धर्माचार्य सभा, इन सारे संगठनों का मैं आभारी हूँ और पूरा राष्ट्र आभारी है। निसंदेह हम ये कहना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति तो रही है, अथवा उनकी राजनीतिक ये शक्ति का परिणाम तो दिखाई दे रहा है। इस बात को हर कोई स्वीकार कर रहा है कि ये ऐतिहासिक क्षण है जी। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद राम मंदिर का भूमि पूजन ऐसी स्थिति में हो रहा है कि इसके बाद मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। जी। ऐसा मौका सदियों में एक बार आता है। वहां प्रधानमंत्री होंगे, वहां संघ प्रमुख होंगे, लेकिन शंकराचार्यों में से कोई नहीं होगा। फिर देखिए, ये एक प्रकार से उनके व्रत और नियम उपवास के कारण भी वो कदाचित अपनी मर्यादाओं के साथ बंधे हैं, अन्यथा तो आमंत्रण तो सबके लिए गया है। तो क्या उनका नहीं होना ये टाला जा सकता था? क्योंकि बहुत से लोग इस बात को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि चातुर्मास में ही क्यों, जब देवशयन चल रहा है तभी क्यों? देखिए, मैं इस बात को मानता हूँ कि चातुर्मास काल में कई वर्जनाएं रहती हैं। मैं ये भी मानता हूँ चातुर्मास काल में सन्यासी एकीकृत होकर पूजा पाठ, धर्म ध्यान अथवा स्वाध्याय में रहते हैं, वे वेदाध्ययन करते हैं अथवा समाधिस्थ रहते हैं। लेकिन जैसा आप भी मान रहे हैं, पूरा संसार मान रहा है, ये बड़े संघर्ष के बाद की फलश्रुति है। ये जो फलादेश हमारे हाथ लगा है, इस फलादेश में हम कोई केवल चातुर्मास और श्रावण भाद्रपद अथवा किसी एक काल को नहीं बांध सकते। चूंकि राम अजेय पुरुष है, वो अनंत है, और जीव की अगर कोई स्वाभाविक मांग है तो वो अनंतता को अर्जित करना ही है, अजेय होना है, अनंत होना है। तो जब एक लंबे संघर्ष के बाद हमारे दिन हाथ लगा हो, तब हम चातुर्मास की मर्यादाएं, भाद्रपद अथवा अन्य तिथियों को हमने बहुत गौण कर दिया है। हम उल्लास से भी बड़ी बात है ये। और जिस दिन ये निर्णय आया तब पूरा राष्ट्र एकीकृत था। आज कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बाकायदे ट्वीट करके राम मंदिर निर्माण का स्वागत किया। मनीष तिवारी ने वीडियो बयान जारी किया। कमलनाथ ने हनुमान चालीसा पाठ करवाया मध्य प्रदेश में, और यह भी कहा कि हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा इकट्ठा किए गए पैसे से निर्मित 11 चांदी की शिलाएं अयोध्या में भूमि पूजन के लिए भेज रहे हैं। अब इसको लेकर बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये लोग पहले रास्ते में रोड़े अटका रहे थे, अब आखिरी मौके पर ये क्रेडिट लेने के लिए साथ में आ खड़े होना चाहते हैं। प्रियंका कह रही हैं कि राम तो सबके हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरी बहस को? मैं उनके इस औदार्य की प्रशंसा करना चाहूँगा, और मैं प्रत्येक उस व्यक्ति का हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा जो राम के कार्य में सहयोग कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, अथवा किसी प्रकार से भी जो अपने सहायक बन रहे हैं। तो इस समय उन सबके द्वारा दिया गया दान, सहयोग, सेवा अथवा समर्पण अत्यंत प्रशंसनीय, अनुकरणीय, और इस प्रकार से ये एक स्वागत योग्य पहल है। हमें लगता है कि सारे लोग खड़े हो जाएं। जब विवेकानंद स्मारक बना तो सारी संस्थाएं खड़ी हुई, पूरे देश खड़ा हुआ। सोमनाथ का मंदिर बना तो वहाँ के उस समय के राष्ट्रपति वहाँ पहुँचे। तो ये कैसा हो रहा है कि ये केवल राम का ही मंदिर नहीं बन रहा है, ये राष्ट्र मंदिर है। ये भारत माता की अस्मिता और उनकी गौरव गाथा का एक अध्याय यहाँ लिखा जा रहा है। ये एक ऐसी बात है कि पूरी भारतीय संस्कृति और सभ्यता और उसकी संवेदना अथवा संस्कारों का एक प्रचंड जाज्वल्यमान एक केंद्र बन रहा है। तो कुछ राजनीतिक दल अपना अगर इसमें सहयोग कर रहे हैं तो सच में वो प्रशंसा के पात्र हैं। भले उन पे पूरी लड़ाई के दौरान आप ये आरोप लगाते रहो कि इन्होंने ही अड़ा के रखा था, वरना तो कब का बन जाता। देखिए, हम सभी लोगों का इसलिए भी यहाँ स्वागत करना चाहते हैं कि जो राम के काम में आए, जो राम के लिए जुड़ जाए, फिर वो उससे बड़ी बात क्या हो गई। राम स्वयं कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोए जबहि, जन्म कोटि अघनासौ तबहि। तो राम के शरण में आने के बाद तो सब चीजें सिद्ध हो जाती हैं।